नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन। ये आपके बुक के पेज नंबर 57 और 58 पर है। इसमें ना टोटल 10 क्वेश्चन है बच्चों, हम 10 के 10 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना बच्चों अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 3.1 करने से पहले ना आपको इसके ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने ही चाहिए। इसके बिना ना बच्चों आप सवाल बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये बच्चों आप अच्छे से समझो, जब आपको ये समझ में आएगा तब आप 3.1 बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना। चलो तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि कोष्ठ होता क्या है। बच्चों, कोष्ठ को ना हम ब्रैकेट बोलते हैं, बॉक्स, ठीक है। इस वाले में आपका जो 3.1 है इसमें बॉक्स बने हुए हैं, यानी कोष्ठ मतलब क्या हो गया, आपका बॉक्स हो गया बच्चों, ठीक है। बॉक्स या फिर ब्रैकेट भी होता है, ठीक है। हम गणित में ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट को कोष्ठ बोलते हैं, ठीक बच्चों। तो इतना आप समझ गए, कोष्ठ किसको बोलते हैं, बॉक्स को या फिर ब्रैकेट को। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका महाकोष्ठ। महाकोष्ठ किसे कहते हैं ये समझो। यदि कोष्ठ यानी बॉक्स में दी गई संख्या अपने आसपास वाले दिए गए कोष्ठों की संख्या से बड़ी हो तो उसे महाकोष्ठ कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, इसमें 3 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। लेकिन इसके आस और पास वाली संख्या इससे क्या है, छोटी है, यानी ये वाली क्या है, बड़ी है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका महाकोष्ठ कहलाएगा बच्चों, ठीक है। यानी ये संख्या बड़ी है, इसके आस और पास वाली संख्याएं छोटी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 9 है तो इसके आसपास वाली संख्याएं अगर छोटी होगी तो ये जो 9 है ये क्या कहलाएगा, आपका महाकोष्ठ कहलाएगा बच्चों, ठीक है। भले इसकी जगह कोई भी संख्या हो, ठीक। पहला कंडीशन तो ये हुआ। और दूसरे कंडीशन में बच्चों, ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, मान लो आपको शुरू में बड़ी संख्या दे रखी हो और बीच में क्या दे रखी हो, छोटी संख्या, या फिर लास्ट में बड़ी संख्या दे रखी हो, ठीक है। मतलब इधर इसका पड़ोसी नहीं है और इधर भी इसका पड़ोसी नहीं है, ठीक है बच्चों। देखो समझो ध्यान से, ये जैसे 9 है तो इसके आसपास में 2 संख्या है ना, और 9 सबसे बड़ी है। लेकिन इस वाले कंडीशन में यहाँ पे 9 तो बड़ा है, लेकिन इसके इधर तो संख्या है, इधर संख्या आपके नहीं है बच्चों। तो महाकोष्ठ कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि इधर तो है ही नहीं तो इसको हम देखेंगे नहीं। और 9 से छोटी है ये संख्या, और 9 क्या है, बड़ी, तो बड़ा क्या हो जाएगा आपका महाकोष्ठ। सेम प्रोसेस इधर करेंगे बच्चों, 7 है, इधर तो कुछ है ही नहीं तो 7 के इधर वाला करेंगे, ठीक है। तो 7 के इधर वाला कम होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कम है, तो महाकोष्ठ कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यही आपको समझना है। ये समझ गए तो सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें बीच में संख्या बड़ी होगी और इधर आस और पास वाली संख्याएं छोटी होगी, तो जो संख्या बड़ी होगी वो महाकोष्ठ होगा। अब अगले में क्या होगा, साइड में आपको बड़ी संख्या दी होगी या फिर इस साइड में आपको बड़ी संख्या दी होगी, और इधर कोई संख्या नहीं होगा और इसके लास्ट में भी इधर कोई संख्या नहीं होगा। तो इधर जब कोई संख्या नहीं है तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसके इधर वाला देखेंगे। अगर इसके इधर वाला ये छोटा है तो ये महाकोष्ठ हो जाएगा। इसके भी इधर कोई संख्या नहीं है तो इसके इधर वाला देखेंगे, अगर इसके इधर वाला छोटा है तो ये आपका हो जाएगा महाकोष्ठ बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप समझ गए हो। तो चलो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। अब इसमें हमें महाकोष्ठ पता करने हैं कि महाकोष्ठ कौन से हैं। उसे या तो आप कलर कर लो या फिर चिन्हित कर लो, तो हम यहाँ पे चिन्हित कर लेंगे बच्चों, ठीक है, निशान लगा लेंगे, आप कलर कर सकते हो। तो चलो, महाकोष्ठ पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा। पहले तो ये वाली संख्या देखो कितनी है आपकी, 6828। अब इसके बगल में कितना है, 670, और मान लो इधर कोई संख्या नहीं है, अभी सब हटा दो, सबको क्या करो आप हटा दो, ठीक है। तो क्या है आपका 6828, और इसके बगल में क्या है 670, और इसके इधर कोई संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों, यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन बन रही है। देखो ये 9
9 बड़ा है, इसके बाद की संख्या छोटी है, तो ये वाला 9 आपका महाकोष्ठ हो गया ना। तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन बन रहा है बच्चों, ठीक है। देखो 6828 और ये 670, तो इसके इधर तो कोई संख्या है ही नहीं, और इसके इधर वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो महाकोष्ठ कौन सा हो जाएगा आपका, 6828। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा महाकोष्ठ बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब अगली संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 9435 है, ठीक है। तो 9435, अब इसके इधर भी संख्या है और आपके इधर भी संख्या है, दोनों साइड संख्या है ना। और देखो ये 9435 है, इधर 3780 है, यानी ये इससे छोटा है, और 670 ये भी इससे छोटा है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, पहली वाली, बीच में संख्या बड़ी है और इधर वाली संख्या छोटी है बच्चों, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या है आपकी, बड़ी है, तो महाकोष्ठ कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये और ये क्या हो गया आपका, छोटा। तो इसको हम क्या लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे बच्चों, है ना। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब ये क्या है, 3708 है बच्चों, ठीक है, 3708। और यहाँ क्या है आपका, 7308। तो 3708 ये क्या है, इससे कम है, तो ये तो महाकोष्ठ हो ही नहीं सकता, है ना, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये महाकोष्ठ आपका नहीं हो सकता। अब ये क्या है, 7308, और 7308 इससे छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों, है ना, ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। अब ये कितना है, ये 8000 है, तो 8000 7308 से ज़्यादा है। अब इधर वाला देख लेंगे, ये कितना है, 5583, तो ये भी इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, पहली वाली कंडीशन बन रही है, बीच में बड़ी और साइड में दोनों छोटी। तो देखो साइड में दोनों छोटी संख्या है, बीच में आपकी बड़ी है, यानी महाकोष्ठ कौन सा हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया होगा। अब तो ये 52 है, तो 52 तो महाकोष्ठ हो ही नहीं सकता। महाकोष्ठ कौन सी संख्या होती है, जो सबसे ज़्यादा हो, तो 52 तो बहुत छोटी है। तो इसका मतलब ये तीन संख्याएं हमारी क्या हो गई, महाकोष्ठ हो गई बच्चों। समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से और आसानी से बच्चों, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, नीचे दी गई सारणी को, ये हमें इन्होंने क्या कर रखा है, टेबल दे रखा है बच्चों, ठीक है। ये हमें इन्होंने टेबल दे रखा है। तो नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, कि 3 रंगीन कोष्ठ है बच्चों, ठीक है। कितने रंगीन कोष्ठ है यहाँ पे, 3 रंगीन कोष्ठ है, एक ये है, एक ये है और एक है। अब इसको हमें क्या करना है, पूरे को भरना है, और ऐसे भरना है कि हमारे 4 अंकों वाली हो, और रंगीन जो है, जहाँ पे कलर है, यहीं पर महाकोष्ठ बने, यानी यहीं की संख्या क्या हो, सबसे बड़ी हो बच्चों, ठीक है। तो चलो हम इसको करते हैं। तो 4 अंकों वाली, तो बताओ 4 अंकों वाली संख्या क्या होती है आपकी, 4 अंकों वाली होती है 1000 से लेकर 9999 तक, ये 4 अंकों की संख्या है। तो इतने में से ही हम कुछ भी लिखकर इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलो तो इसको हम करते हैं। देखो कितना है आपका, 5346 बच्चों, ठीक है, 5346, और ये रंगीन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से ज़्यादा संख्या लिखनी है, तभी तो ये महाकोष्ठ होगा। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ से कम लिखेंगे। हम पहली वाली कंडीशन बना रहे हैं बच्चों, कौन सी कंडीशन बना रहे हैं, पहली वाली, जिसमें क्या होगा बच्चों, बीच वाली संख्या बड़ी होगी और साइड वाली दोनों संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो हम पहली कंडीशन बना रहे हैं यहाँ पे। तो चलो देखो 5346, तो इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे लिखना है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, तो 8345 लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो है इससे बड़ी है और 4 अंकों की भी है। अब इससे हमें यहाँ पे छोटी लिखना है, ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए, तभी तो ये महाकोष्ठ होगा, ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान दो बच्चों, ये महाकोष्ठ है, ठीक है, क्योंकि कलर है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1258, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे तो सही संख्या, तो ऐसी संख्या लिखेंगे जो इससे भी छोटी हो जाए और इससे भी छोटी हो जाए, क्योंकि ये वाली संख्या महाकोष्ठ दे रखी है। तो यहाँ पे भी तो वो कंडीशन पूरा होना चाहिए ना, कि दोनों संख्या क्या हो, यहाँ से छोटी हो। तो यानी 1258 से हम क्या लिखेंगे, कम। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1100
73 लिख लेते हैं। अब ये क्या है, इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है, तो ये बन गया ना आपका महाकोष्ठ। ये महाकोष्ठ बन गया, दोनों छोटी है। अब ये भी महाकोष्ठ है क्योंकि इससे ये छोटा है। अब यहाँ पे हम संख्या लेंगे तो इससे हम छोटा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, छोटा। तो चलो 1258 है तो हम अपनी मर्जी से लिख लेते हैं 1232। अब ये महाकोष्ठ है और ये दोनों संख्या क्या है, इससे छोटी है, ठीक। अभी यहाँ पे तो हमें महाकोष्ठ बनाना नहीं है, यहाँ पे भी हमें नहीं बनाना है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1054, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इससे बड़ा नहीं लेना है, ठीक है ना, छोटा ही रखना है ताकि महाकोष्ठ ना बने। अब 1054 हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं 7543 बच्चों, ठीक है। इससे छोटा लेना है। अब ये वाला जो आपको संख्या दे रखा है ये क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, महाकोष्ठ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे महाकोष्ठ बनाना है, ये कलर है और आपको दिख रहा है इधर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे दूसरी वाली लगेगी, ठीक है। हमें ये वाला बड़ा बनाना है, ठीक है, ये वाला बड़ा। तो जाहिर सी बात है ये छोटा रहेगा, तो इससे ज़्यादा की कोई संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 9635 है, इससे ज़्यादा लिख दो आप कुछ भी, 9754 लिख लेते, ठीक है, 9754। आप कोई सी भी संख्या बच्चों लिख सकते हो, इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो। बिना दोहराए 100 से लेकर 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। यानी हमें क्या करना है, 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करते हुए इसको भरना है। और भरना कैसे है, जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो। तो बच्चों हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त करने के लिए ना, स्टार्टिंग वाला जो बॉक्स है यानी कोष्ठ है, इसी को हमें पहले महाकोष्ठ बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि स्टार्टिंग से ही हम पहले वाले को महाकोष्ठ बनाएंगे, तभी हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त होगा। तो 100 से 1000 के बीच में चाहिए। तो चलो पहला हम ले लेते हैं 900, ठीक है। तो ये हो गया, हम हो जाएगा हमारा महाकोष्ठ हमें बनाना है। तो इसके बगल में हम 900 से कम ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं 200। देखो अब इसके इधर कुछ नहीं है, ठीक है, 900 के इधर कितना है आपका 200, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। ये बड़ी है और ये क्या है आपकी छोटी है। तो 900 बड़ा हो गया, 200 छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया आपका महाकोष्ठ, है ना। इसको मैं निशान भी लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। अब 200 हुआ, तो अब हमें यहाँ पे महाकोष्ठ बनाएंगे एक और, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 200 से ज़्यादा लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 850, ठीक है। अब इससे छोटा हम यहाँ लेंगे तभी तो ये महाकोष्ठ होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 300। अब देखो ये 850 ज़्यादा है, 200 और 300 क्या है, कम है, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन लग रही है। तो ये हो गया आपका महाकोष्ठ बच्चों। अब 300 हो गया, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 800, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हम 400। तो अब देखो ये 800 है, ये 300 और 400 है, तो यहाँ पे भी पहली कंडीशन हुआ, बीच वाली संख्या क्या है आपकी, बड़ी है, तो ये हो जाएगा आपका महाकोष्ठ बच्चों, ठीक है। अब ये 400 हुआ, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 700, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 500। अब देखो ये 700 बड़ा है, 400 500 क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका महाकोष्ठ। अब ये लास्ट बचा बच्चों आपका, ठीक है। और इसके उधर, ठीक है, इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, बॉक्स तो है ही नहीं, तो यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन लगेगी, यानी 500 से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 600, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अधिक से अधिक महाकोष्ठ को बनाया है बच्चों, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, उपरोक्त सारणी में, इस वाली सारणी में जैसे अभी हमने बनाया है, उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से, ये 9 संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ है। तो देखो बच्चों ये हमने बनाया, बताओ कितने महाकोष्ठ है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 महाकोष्ठ है। तो चौथे का आंसर हम लिखेंगे बच्चों, चौथे का आंसर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 महाकोष्ठ है बच्चों, ठीक है। ये चौथे का आंसर हो जाएगा। अब देखो अपना पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पांचवें क्वेश्चन में पूछा है कि भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है, यानी अलग अलग प्रकार के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया यहाँ पे। फिर आगे भी पूछा है, आगे क्या पूछा है
क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? ये दूसरा पूछा इन्होंने, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे हम अधिक से अधिक कोष्ठ प्राप्त कर सके? ढूंढिए और अपनी योजना के अनुसार इसको क्या करिए बच्चों, साझा करिए। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पूछे इन्होंने, तो चलो हम पहला करते हैं। पहले में क्या पूछा है, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है? तो भिन्न प्रकार के हमें क्या बनाने हैं, कोष्ठ बनाने हैं। तो चलो हम अलग अलग प्रकार के कोष्ठ बना लेते हैं। पहले हम ये वाला बनाते हैं, ठीक है, 2 बॉक्स का। अब इसमें हम संख्या लिखते हैं, 1 7 लिख दिया हमने, 1 2 लिख दिया, ठीक बच्चों। अब इसमें देखो जो महाकोष्ठ है वो कितना है, 1 है। संख्या कितनी है, 2 है। इसमें 2 संख्या है, ठीक है, तो 2 संख्या, तो 2 के बटे में अगर मैं 2 ले लूँ और इसको काट दूँ तो कितना आया आपका, 1 आया। यानी इसमें जो महाकोष्ठ कितना है आपका, 1 आया। ठीक बच्चों, समझ आ रहा है? 2 संख्या है तो 2 ले लिया, 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आया, 1 आया। यानी यहाँ पे महाकोष्ठ कितना है, 1 है। चलो आगे देखो, 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं। यहाँ पे मैं संख्या लेता हूँ 10 5 और 9 लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 3 है, अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ और 2 से इसको भाग कर दूँ, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 2 का 2, 4 को 2 से काट देंगे तो आपका बचेगा 2 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 3 था, 3 में मैंने 1 जोड़ दिया और बटे में क्या ले लिया, 2। अब इसको मैंने काट दिया तो कितना आया, 2। यानी महाकोष्ठ कितने हैं इसमें, इसमें महाकोष्ठ 2 हैं। चलो आगे देखो और करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लेने हैं, 4 वाला बनाते हैं। 4 वाला बनाया, अब इसमें हम संख्या ले लेते हैं, 8 हो गया, 4 7 3, ठीक है। चलो तो अब इसमें देखो ये 4 संख्या है, तो 4 संख्या तो 4 आ जाएगा, बटे में कितना ले लेंगे हम, 2। काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना है आपका, 2। अब इसमें भी आप देखोगे ना तो आपका महाकोष्ठ कितने आ रहे हैं, आपके महाकोष्ठ 2 आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जो भी हमारे आंसर आ रहे हैं ना बच्चों, उतने इसके अंदर क्या आ रहे हैं, महाकोष्ठ आ रहे हैं। अभी मैं ये भी समझाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एक और करते हैं, चलो एक और करते हैं, 4 वाला बनाए ना, अब हम 5 वाला करते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं 9 3, कुछ भी लिख सकते हैं, 5 2 और 4। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 है, 5, इसमें 1 जोड़ेंगे बटे 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 बटे 2 काट देंगे तो कितना आएगा, 3। यानी इसमें ना 3 महाकोष्ठ है, देखो एक ये रहा, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। अब ये क्या हो रहा है ये सब, तो समझो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो 2 लिया है ना, नंबर्स है, ये दोनों नंबर्स है, तो ये हो गया n बटे में 2। अब ये क्या है, 3 1 2 3, तो ये हो जाएगा n जमा 1 बटे में 2। अब फिर से ये 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बटे में 2। अब ये कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 बटे में 2 बच्चों। अब इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि 2 है यानी सम संख्या है। 2 क्या होती है, सम है, तो सम के लिए n बटे 2 आ रहे हैं। 1 2 3 विषम है, तो विषम के लिए क्या आ रहा है, n प्लस 1 बटे में 2। फिर से सम है तो सम के लिए n बटे 2, और ये विषम है तो इसके लिए क्या आ रहा है, n प्लस 1 बटे में 2 आ रहा है बच्चों। यानी सब जगह कंडीशन क्या है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा था, अब उसका हम आंसर लिखते हैं। तो इन्होंने पूछा था भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है। तो इसका आंसर देखो पहले बच्चों, 5वें का पहला, यदि कोष्ठों की संख्या सम होगी बच्चों, ठीक है, कोष्ठों की संख्या क्या होगी, सम होगी। देखो ये सम है और ये भी सम है, ठीक है। तो यदि कोष्ठों की संख्या सम होगी तो अधिकतम महाकोष्ठ जो बनेंगे वो कैसे निकलेगा, आपका n बटे 2 करके निकलेगा बच्चों, ठीक है ना, n बटे 2 करके। और यदि कोष्ठों की संख्या विषम होगी तो अधिकतम महाकोष्ठ कैसे निकलेगा, n प्लस 1 बटे में 2। हम इसको फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अधिकतम महाकोष्ठ कितने आएंगे, सम में और विषम में, ठीक है बच्चों। तो 5वें का पहला पॉइंट हुआ। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है कि क्या इसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है, बोला है क्या इसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है। तो हाँ बच्चों, इसमें पैटर्न हमें दिखाई देता तो है, ये देखो, ठीक है, पैटर्न दिखाई देता है हमें। क्या पैटर्न बन रहा है, देखो पहले आया n बटे 2, फिर क्या आया n प्लस 1 बटे 2, फिर ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, ये वाला दोबारा रिपीट हो गया n बटे 2, फिर ये वाला दोबारा आ गया n प्लस 1 बटे 2, ठीक है बच्चों। फिर आगे भी करोगे तो फिर आगे आएगा आपका n बटे 2, फिर आ जाएगा n प्लस 1 बटे 2। तो ये क्या है, ये पैटर्न ही तो है, तो दूसरे का लिखेंगे, हाँ इसमें पैटर्न दिखेगा। अब आगे तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है, तीसरे पॉइंट में पूछा है
कि दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो। तो बच्चों इसका आंसर तो मैंने आपको इसी में दे दिया था। शुरू से ही हमें क्या लेके चलना है, महाकोष्ठ लेकर चलना है। ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। तो सबसे अधिक महाकोष्ठ बनाने के लिए पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाना होगा। ठीक है बच्चों, देखो इसमें भी हमने क्या किया था, पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाया था। ठीक है बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाना होगा। उसके बाद दूसरे कोष्ठ को छोड़कर तीसरे कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाना होगा। यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। तो यही प्रक्रिया तो हमने किया था, पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाया, फिर दूसरे को छोड़कर तीसरे को महाकोष्ठ बनाया, फिर यही प्रक्रिया हम आगे तक करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पांचवा हो गया। आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना इसका। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हो कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो, क्यों और क्यों नहीं। यानी क्या कह रहे हैं कि बिना संख्याओं को दोहराए हमें, ठीक है, एक सारणी को भरना है, यानी लाइन से लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो कि कोई भी महाकोष्ठ ना हो, ऐसा संभव है। तो चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, एक हम करके देख लेते हैं। ठीक है, हम कोष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोष्ठ बनाया। ठीक है, अब हम इसमें संख्याओं को लिखते हैं, बिना दोहराए लिखना है तो लाइन से लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, देखो आपको पता है ये 4 क्या है, महाकोष्ठ है ना, 4 इससे बड़ा है और इधर कोई संख्या नहीं है। दूसरी वाली कंडीशन लग रही है। और इसको मैंने कैसे लिखा है, आरोही क्रम में बच्चों। आरोही क्रम तो आपको आता है ना, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो इसमें हमारा महाकोष्ठ आ गया। चलो इसका उल्टा करते हैं, अवरोही क्रम लिखते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम तो 4 3 2 और 1 आएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको पता है ये भी क्या है, ये भी आपका महाकोष्ठ है। और ये हमने कौन से क्रम में लिखा है इसको, अवरोही क्रम में। अवरोही अवरोही क्रम में लिखा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो, तो ऐसा बच्चों संभव नहीं है। आप कैसे भी लिखो, एक ना एक महाकोष्ठ आपका आएगा, चाहे आप आरोही क्रम में लिखो, चाहे आप अवरोही क्रम में लिखो, या कोई सा भी पैटर्न आप इस्तेमाल कर लो। ठीक है बच्चों, कम से कम एक महाकोष्ठ तो आएगा ही आएगा। तो इसी को हम हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों। छठा क्वेश्चन आपका, संख्याओं को दोहराए बिना हम महाकोष्ठ सारणी को भरना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी महाकोष्ठ नहीं बनेगा। इसमें अब दो कंडीशन है बच्चों। ठीक है, यदि हम कोष्ठों को आरोही क्रम में भरते हैं तो अंतिम कोष्ठ वाला महाकोष्ठ होगा, है ना बच्चों। आरोही क्रम में किया तो अंतिम कोष्ठ वाला क्या हो गया, महाकोष्ठ। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, यदि हम कोष्ठों को अवरोही क्रम में भरते हैं तो पहला कोष्ठ महाकोष्ठ होगा। तो पहला कोष्ठ क्या हो रहा है आपका, महाकोष्ठ हो रहा है। यानी आप कैसे भी लिख लो, महाकोष्ठ तो आना ही आना है। तो इसमें बोला महाकोष्ठ ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, महाकोष्ठ होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, और भी मैंने इसके आगे लिखा है आपको समझाने के लिए। और क्या है, यदि किसी भी क्रम का पालन नहीं किया जाए, यानी कोई भी क्रम में मत लिखो, ना आप आरोही में लिखो ना आप अवरोही में लिखो, तो भी कम से कम एक महाकोष्ठ आपका बनेगा ही बनेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था, महाकोष्ठ मतलब क्या हुआ, जो सबसे बड़ी संख्या हो। तो इसका आंसर तो वैसे ही आपको मिल गया, इसका आंसर आएगा हाँ। ठीक है ना, आगे देखो, आगे भी पूछा है, क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो सकता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा नहीं, है ना। ये तो अब तो आपको समझ में आ गया, महाकोष्ठ कौन सा होता है, बड़ी संख्या वाला। छोटी संख्या वाला महाकोष्ठ कैसे हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं, ये बताना है हमें। तो इसको हम हेडिंग लिखेंगे बच्चों, 7वें का पहला। पहले में बोला है, तो पहले में क्या बोला था, जो बड़ी संख्या होगी क्या वो महाकोष्ठ होगा। तो हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमेशा किसी भी संख्या से बड़ी होती है, और वो क्या होगा आपका महाकोष्ठ। और दूसरे में बोला है कि क्या छोटी संख्या महाकोष्ठ हो सकता है। तो नहीं बच्चों, नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या बाकी संख्याओं में से किसी भी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, वो छोटी ही रहेगी, तो वो महाकोष्ठ कैसे होगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दो संख्या ले ली, एक 3 ले लिया, 5 ले लिया और एक 2 ले लिया। अब आपको दिख रहा है ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है बच्चों, और ये आपको दिख रहा है सबसे क्या है, बड़ी संख्या है ना।
तो सबसे बड़ी संख्या। तो महाकोष्ठ कौन सा होता है, ये महाकोष्ठ है, तो सबसे बड़ी संख्या ही तो महाकोष्ठ होती है, और छोटी संख्या महाकोष्ठ थोड़ी हो सकती है। ठीक बच्चों, तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ, यानी दूसरे नंबर का जो बॉक्स होगा वो महाकोष्ठ ना हो। यानी हमें क्या करना है, हमें एक बॉक्स भरना है। तो आंसर नंबर बनाते हैं हम 8, और यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं एक बॉक्स। ठीक है, कोष्ठ बनाएंगे हम। तो ये हमने बनाया कोष्ठ। ठीक बच्चों, ये बन गया हमारा कोष्ठ। तो क्या बोला है, दूसरी संख्या वाला महाकोष्ठ ना हो। तो हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे संख्या ले लेते हैं 800, 700, 600, 500, 400 बच्चों। ठीक है, ये हमने संख्या ले लिया। ठीक है, तो ये पहली हो गई, आपको पता है पहली नंबर की संख्या, ये दूसरे नंबर की संख्या, ये तीसरे नंबर की संख्या, इसी प्रकार से बच्चों। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो दूसरे नंबर की संख्या हो ना, वो क्या नहीं होनी चाहिए, महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखो, ये हो जाएगा हमारा 800 हमने भरा, फिर 700, फिर 600, 500, और उसके बाद हमने भरा 400। क्वेश्चन में बोला है कि आपकी दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये दूसरे नंबर की संख्या है। ठीक है, ये दूसरे नंबर की संख्या है और ये आपकी महाकोष्ठ नहीं है। हमें दूसरे नंबर की संख्या ऐसी बनानी थी जो महाकोष्ठ नहीं हो। महाकोष्ठ आपका नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा इधर है। ठीक है, इससे कम तो ये है, लेकिन इससे ज़्यादा इधर 800 है। तो ये हमने सारणी बना दी। हेडिंग भी लिखेंगे बच्चों हम इसमें, इस सारणी में लिखेंगे, इस इस सारणी इस सारणी में दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 700 है, जो कि महाकोष्ठ नहीं है, जो कि महा जो कि महाकोष्ठ नहीं है बच्चों। ठीक है ना, ये दूसरे नंबर की संख्या क्या है, ये महाकोष्ठ आपकी नहीं है बच्चों। तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 8 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बच्चों, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। ठीक है, जो हमने 8वें में किया था ना वैसे ही। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ हो। क्या ये संभव है? तो इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा रफ समझना पड़ेगा बच्चों। ये आंसर नंबर आपका है 9, ये रफ है। ठीक है, मैं रफ लिख रहा हूँ इधर, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपका है 600, ठीक है, फिर आया 500, 400, 300 और 200, फिर 100। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पहली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, पहली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, मैं बड़ी लिख के छोड़ दे रहा हूँ, पहली सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, फिर क्या है, ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से बच्चों नीचे से देखेंगे, ये 100 जो है, तो 100 क्या है, पहली सबसे छोटी संख्या है, पहली सबसे छोटी। ठीक है बच्चों, 100 क्या है, पहली सबसे छोटी संख्या है। 200 क्या है, दूसरी सबसे छोटी संख्या है बच्चों। ठीक है, तो इसी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। अब ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं, तो 600 तो हमारी पहली सबसे बड़ी संख्या है, 500 दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, और नीचे से क्या हो जाएगा, 100 आपकी पहली सबसे छोटी संख्या है, और 200 क्या है, आपकी दूसरी सबसे छोटी संख्या है। तो यही क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, यानी ये जो दूसरे वाला, ये महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बच्चों दूसरी सबसे छोटी संख्या महाकोष्ठ हो, ये जो दूसरी वाली सबसे छोटी संख्या है, इसे हमें क्या बनाना है, महाकोष्ठ बनाना है। तो चलो देखो हम कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बनाते हैं पहले बॉक्स। ठीक है, कोष्ठ बना लेंगे हम।
चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 600, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 500, फिर हो जाएगा आपका 400, फिर हो जाएगा आपका 300 बच्चों, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ठीक है। ये हमने लिखा 600, ये पहली सबसे बड़ी संख्या हो गई। फिर हमने लिखा 500, 500 क्या हो गई, दूसरी बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। फिर लिखा हमने 400। अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि हमें दूसरी संख्या को महाकोष्ठ नहीं बनाना है। तो ये जो 500 है ये महाकोष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 600 जो है 500 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये महाकोष्ठ हुआ नहीं। तो ये तो हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब नीचे से देखो, नीचे में क्या करना है, हमें दूसरी संख्या को महाकोष्ठ बनाना है। तो 300 तो लिखा, अब महाकोष्ठ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 200 को इधर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। इस 200 को इधर लिखेंगे और ये वाला जो 100 है इसको हम इधर लिखेंगे। अब ये हमें क्या करना था, दूसरे वाले को महाकोष्ठ बनाना था। तो हमने 200 को इधर लिखा, अब ये 200 हमारा महाकोष्ठ हो गया। इसके इधर तो कोई बॉक्स है ही नहीं और इसके इधर वाली संख्या क्या है, छोटी है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन लग रही है, तो ये हो गया हमारा 200 वाला महाकोष्ठ। और ये जो दूसरे नंबर पे है ये महाकोष्ठ हमें नहीं बनाना था बच्चों, ठीक है। समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से। तो 9 क्वेश्चन हो गए। अब देखो अपना 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला इन्होंने, इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। यानी जो हमने क्वेश्चन किया ना, इसी प्रकार से हमें कुछ पहेलियाँ बनानी है और अपने सहपाठियों यानी अपने क्लासमेट से हमें पूछना है, चुनौती देनी है उनको, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं, लिखेंगे आंसर नंबर 10 बच्चों, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हम ये बना सकते हैं, ठीक है। हम पहली बना सकते हैं क्या, कि एक सारणी ऐसा भरना, लिखेंगे एक सारणी ऐसा, एक सारणी ऐसा भरना जिसमें सम संख्या हो, जिसमें सम सम संख्या महाकोष्ठ हो, महाकोष्ठ हो बच्चों, ठीक है। देखो मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। सम संख्या तो पता है ना आपको क्या होता है, सम संख्या क्या क्या होती है आपकी, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब क्या होती है आपकी सम संख्या होती है, ठीक है। तो एक हमें सारणी बनाना है जिसमें केवल जो है आपका सम संख्या, ठीक है, ओनली सम संख्या क्या हो, महाकोष्ठ हो। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 4 3 और 6, 4 सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है और ये क्या हो गई आपकी महाकोष्ठ हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो एक और पहेली हम बना लेते हैं, दूसरा, एक सारणी एक सारणी ऐसा भरना जिसमें जिसमें विषम संख्याएं महाकोष्ठ हो, जिसमें विषम संख्याएं महाकोष्ठ हो बच्चों, ठीक है। चलो तो इसका भी मैं एक बना के दिखा देता हूँ आपको। विषम संख्याएं आपको पता है ना, विषम संख्या कौन कौन सी होती है आपकी, 1 3 5 7 9, ये सब क्या होती है आपकी विषम संख्या होती है। तो इसमें हम लिख लेते हैं 5 2 और 7। तो 5 विषम संख्या है, 7 भी क्या है आपकी विषम संख्या है और ये क्या हो गई आपकी महाकोष्ठ हो गई बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों मुझसे आप कुछ भी पूछना चाहते हो, सवाल में कोई भी डाउट हो, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद बच्चों।